हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PVS मैथ क्लासेज में। साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, रचनाएं, चैप्टर 11 10th क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 4, आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1/2 गुणी हो। Construct an isosceles triangle whose base is 8 cm and altitude 4 cm, and then another triangle whose sides are 1 and 1/2 times of the corresponding side of the isosceles. स्केच बना लेते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और यह भुजा इसके समान है, इक्वल है। अब इसका जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर और जो इसकी हाइट है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये बीच में। और समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों राइट एंगल होंगे और यह साइड है और ये इसके इक्वल होगा। अब रफ स्केच से हमारे को पता चल गया कि हमने करना किस तरह से है। सबसे पहले हम बेस लेंगे, आधार लेंगे 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर बेस का अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे, लंब समद्विभाग। वो कैसे करते हैं? अब इस साइड का मिड पॉइंट लगभग ये है। अब प्रकार लेंगे, सी को रखा और जो हमारा मिड पॉइंट है इसे थोड़ा ज्यादा खोल दिया। अब सी को रख के अब एक अर्क ऊपर और एक चाप नीचे लगाई और फिर बी पे रख के अब इन दोनों को चापों को आपस में जहां पर ये काटते हैं, अब ये दोनों चापें ऊपर नीचे एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे काटते हैं। अब इन दोनों को मिला देते हैं। अब ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट आ गया। अब इस साइड ये दो हिस्से भी करता है और ये 90 डिग्री भी है। अब हम बीच में रख के जो हमारा बाइसेक्टर पॉइंट है इसको 4 सेंटीमीटर काटेंगे, क्योंकि जो इसकी परपेंडिकुलर कितना 4 सेंटीमीटर है। और हमारा ये पॉइंट आ गया ए और बी और ए और सी को मिलाते हैं। हमारी त्रिभुज एबीसी बनेगी जिसका बेस आधार 8 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब दोनों साइड ए बी और ए सी दोनों इक्वल है। अब इसके सिमिलर हमने दूसरी ट्रायंगल बनाएंगे जिसकी भुजा इसकी 1.5 टाइम हो, 1.5 3/2 गुणे। और जो बेस है ये हमारा कितना 8 है और 8 का 3/2 कितना होगा 12 सेंटीमीटर, या एक हिस्सा ये होगा, एक ही होगा और इतना हिस्सा और आगे ले लेते हैं। अब जो अर्क है इसकी लेंथ है इसको हमने लेके और इसको अब यहाँ निशान लगा देते हैं, काट देते हैं। अब ये एंगल और इस एंगल की इक्वल है तो ये यहाँ से हम एक लाइन खींच देंगे तो ये लाइन इस लाइन के समानांतर होगी, क्योंकि ये एंगल हमने इस एंगल के इस कोण के बराबर बनाया है। अब इस लाइन को जो ए बी और ए है इसको आगे बढ़ाएंगे, वो हमारे इस पॉइंट पर मिल जाएगी। अब ये पॉइंट आ गया हमारा ए डैश। तो अभी जो अभिष्ट है हमारा आंसर आ गया ए बी सी के सिमिलर है ए डैश बी और सी डैश, और ए डैश बी और सी के साइड की 1.5 गुनी। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुणी हो। ड्रा ए ट्रायंगल ABC विद साइड BC 6 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ABC 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट एन ट्रायंगल हुज साइड आर 3/4 टाइम्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल ABC। अब इसका रफ स्केच बनाते हैं। त्रिभुज ABC, अब जिसमें BC 6 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC ये 60 डिग्री का है। ठीक है। अब हमने क्या करना, BC जो बेस है वो 6 सेंटीमीटर लेना है और B के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है। B के ऊपर एक चाप लगा के और फिर इस पॉइंट से हमने इसको काट दिया तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया।
अब ए पॉइंट ज्ञात करने के लिए बी के ऊपर प्रकार रख के और इसको 5 सेंटीमीटर काट देते हैं। ये हमारा 5 सेंटीमीटर और ये पॉइंट आ गया ए। अब ए और सी को मिला देते हैं। अब हमने इस जो ट्रायंगल बनी है इसकी सिमिलर ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड इसकी 3/4 गुनी हो। तो बेस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ज्यादा कौन सा 4 है, तो हम इसके 4 पार्ट करेंगे। ये एक एक्यूट एंगल बना दिया मैंने और इसके ऊपर 4 पार्ट निशान लगा दिए। अब ये जो हमारे निशान है ये बी था तो ये B1 और ये हो जाएगा हमारा B2, ये हो जाएगा हमारा B3 और ये हो जाएगा हमारा B4। अब हमने करना क्या है, जो B4 है इस पॉइंट को C से मिलाना है। अब B और B4 इसके 4 पार्ट हैं और 4 में से हमने लेने 3/4, तो 4 में से 3 पार्ट लेने। तो अब B3 पे जितना B4 पे एंगल है उतना हम एंगल यहाँ क्रिएट करेंगे। पहले हमने प्रकार को लिए इस पे चाप लगाई है, उतना ही प्रकार को लिए B3 के ऊपर से लगाई है। अब जिसने इसकी आर्क की लंबाई है, चाप की लंबाई, उतना इसको काट लिया। अब B3 और इसको मिला देंगे जो हमारी BC को C डैश पर, ये पॉइंट आ गया हमारा C डैश। अब सिमिलर वही करना है जो हम पहले करते हैं। जो C के ऊपर एंगल है वही एंगल हमें C डैश के ऊपर बनाना है। पहले हमने आर्क लगाई है, अब इसकी लेंथ माप के आर्क की, अब इसको हम यहाँ से काट देते हैं। अब C डैश को और इस पॉइंट को मिलाएंगे जो AB को यहाँ मिलेगी, तो वो पॉइंट हो जाएगा A डैश। डैश पॉइंट को C डैश से मिला दिया तो ये हमारी त्रिभुज है A डैश B और C। ABC के सिमिलर समरूप भी है और इसकी साइड इसकी 3/4 भी है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं 6। एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री, एंगल A बराबर 105 डिग्री। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। ड्रा ए ट्रायंगल ABC with side BC 7 centimeter, angle B 45 degree, angle A is equal to 105 degree. Then construct another triangle whose side are 4/3 times of the corresponding side of a triangle ABC. अब हम इस क्वेश्चन का रफ स्केच बनाते हैं। हमारी त्रिभुज ABC बन गई है। BC 7 सेंटीमीटर, B के ऊपर 45 डिग्री और C के ऊपर 30 डिग्री एंगल है। अब हमने इसकी सिमिलर ट्रायंगल बनानी है जिसकी साइड इसकी 4/3 टाइम्स 4/3 गुना हो। तो इसमें दोनों में 4 ज्यादा है तो एक्यूट एंगल लेके, न्यून कोण लेके उसके 4, अभी एक्यूट एंगल लेके मैंने इस पे 4 निशान लगा दिए हैं। अब हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है हर हमारा 3 को B3 को और C को मिलाएंगे, B3 और C को मिलाएंगे। अब आगे करना है हमें B3 के ऊपर जो ये है, ये पॉइंट, इसके ऊपर जितना एंगल है उसके सिमिलर एंगल हम B4 पे बनाएंगे। अब जो प्रोसेस हम पीछे करते हैं वही प्रोसेस है, वही तरीका है। B4 इस पॉइंट को मिला दिया। अब ये लाइन आ गई जो इसके समांतर पैरेलल है। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं।
ये हमारा पॉइंट आ गया सी डैश। अब इसके ऊपर हमने ए डैश और पॉइंट निकालना जो हमारा ऊपर आएगा, तो जितना 30 डिग्री एंगल है 30 डिग्री एंगल हम यहां बना देते हैं। सी डैश पर भी हमने 30 डिग्री का एंगल बना दिया। अब जो इस पॉइंट जो पहले वाली लाइन है उसको कहां पर इंटरसेक्ट करता है, ए डैश पर। अब ये जो त्रिभुज है ए बी सी और ए डैश बी और सी डैश ये समरूप सिमिलर भी हैं, और जो बड़े ए डैश बी और सी, अब जो हमारी पहले वाली त्रिभुज ए बी सी थी इसकी 4/3 टाइम्स भी है। नंबर 7, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो, और अन्य त्रिभुज बनानी है जिसकी भुजा इसकी 5/3 गुनी हो। Draw a right triangle in which the side of other than hypotenuse are of length 4 cm and 3 cm. Then construct another triangle whose side are 5/3 times of the corresponding side of the given triangle. अब हम इस क्वेश्चन का रफ स्केच बना लेते हैं। त्रिभुज एबीसी होगी, इसकी दो भुजा हैं, कर्ण को छोड़ 3 और 4 सेंटीमीटर, और समकोण है तो 90 डिग्री का एंगल भी होगा। अब इस रफ स्केच की सहायता से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बीसी 4 सेंटीमीटर हमने बेस आधार ले लिया। अब बी के ऊपर मैं 90 डिग्री का कोण बनाने जा रहा हूं। अब बी पर प्रकार रखे 3 सेंटीमीटर इसी पॉइंट पे आ गए, ये हमारा पॉइंट आ गया ए। अब ए और सी को मिलाएंगे, हमारी त्रिभुज एबीसी बन गई है जिसमें बीसी 4 सेंटीमीटर है और ए भी 3 सेंटीमीटर है, और जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। अब हमने दूसरी ट्रायंगल बनानी है जो इसकी 5/3 गुना हो, तो 5 और 3 में ज्यादा 5 है, तो अब यहाँ हम एक्यूट एंगल बनाएंगे, न्यून कोण बनाएंगे, और उसमें कितने निशान लगाएंगे, 5 इक्वल निशान लगाएंगे। अब इस पर मैंने 5 निशान लगा दिए जिनका मैं पॉइंट देता हूँ B1, B2, B3, B4 और B5। अब इसमें डिनोमिनेटर कितना है, 3 है, 5/3। अब C को और B3 को मिलाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर है हमेशा हम C को उसी से मिलाते हैं, B3 और C को मिला देते हैं। अब जैसे करते आए वैसे ही चलेगा। अब B3 और C को तो मिला दिया, अब जितना एंगल यहाँ है उतना ही एंगल हमने 5 था ना हमारा, तो इस पे B5 पे बनाएंगे। ये दोनों एंगल हमारे सेम बनेंगे और इसके समांतर ये लाइन आएगी। अभी हमारा पॉइंट आ गया। अब B5 और इस पॉइंट को मिला देंगे। अब इस लाइन को बढ़ाएंगे और BC को भी आगे बढ़ाएंगे, ये दोनों लाइनें यहाँ काटते हैं और ये हमारा पॉइंट आ गया C डैश। अब जितना एंगल हमारा C के ऊपर है उतना ही एंगल हम C डैश के ऊपर बढ़ाएंगे। ये बराबर चाप लगा दिए, अब इनको हम बराबर काटेंगे। अभी हमारा जो चाप का पॉइंट आ गया, अब इसको और C डैश को मिलाएंगे जो हमारा इस लाइन को A डैश के ऊपर मिलेगा। अभी बराबर कौन बनाया है, अभी इस ऊपर पॉइंट पे जाके मिल गया और इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे A डैश। तो A B C और A डैश B और C डैश ये सिमिलर हैं, समरूप हैं, और इसकी 5/3 टाइम्स इसकी बड़े वाली त्रिभुज की साइड है। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।